नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड मेरे को देखने के लिए। आई एम रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, माय नेम इज़ अमित कौर एंड वी डू आवर रेस्टोरेंट एंड शेफ कंसल्टिंग सर्विसेज इन ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए और मुझे सेलिब्रिटी बनाने के लिए। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं तो एक वेल एनीवे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जिस टॉपिक पे मैं आप ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं या फिर नया रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल दोज हु आर इनटू रेस्टोरेंट बिजनेस और मे बी स्टार्टिंग ए फूड बिजनेस। एंड आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो इस गर्मी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा जिसका मैं 10,000 रुपीज़ तक चार्ज करता हूँ। नॉर्मली क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं और वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और एक ही बात को बता बता के मैं भी थक गया हूँ। पैसे तो आते हैं, मनी तो आ रही है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे पाता और बातचीत नहीं हो पाती। तो इफ़ यू आर इनटू न्यू फूड बिजनेस और आप मेरे साथ एक पेड कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पैसे बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो इस वीडियो का जो मकसद है वो मकसद क्या है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको गाइड करना, कंसल्ट करना और आपको एक सही दिशा देना। क्योंकि आप ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस खोल रहे हैं, ये जो फूड बिजनेस खोल रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, यू वांट टू मेक मनी, आइदर यू वांट टू मेक ए सेकंड इनकम। अधिकतर भारत के अंदर जो लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वो ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं। पैसा कमाते हैं वो डॉलर्स में, तो कर रहे हैं। व्हाट इज़ प्लान? ओके, लेट्स कम ऑन द सब्जेक्ट। कि सबसे पहले अगर आप एक कागज़ पेन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बिकॉज क्या होगा कि हम इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बातों में स्लिप हो जाता हूँ और आपसे बातचीत करके पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। तो एक कागज़ और पेन एक लेके आइए, जिससे हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इस वीडियो को बनाएंगे और आपकी जो परेशानी है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और गारंटी देता हूँ कि प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो पेन कागज़ ले आइए, थोड़ी देर में इंतजार कर लेता हूँ आप कहो तो। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्किपिंग दिस वीडियो। आप कागज़ पेन नहीं लेके आए हैं, मुझे पता है, बट ठीक है, वापस रिवाइंड कर करके आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप एक फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कुछ भी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ होगी वो होगा आपका एक बिजनेस प्लान। व्हाट इज़ योर बिजनेस प्लान? तो सबसे पहले आपको एक कागज़ पेन पे, अगर कागज़ पेन, क्योंकि आपने थॉट्स अगर आप कागज़ पे नहीं निकालोगे ना तो फिर बहुत चीज़ें ऐसी है कि हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारा माइंड हमको बहुत ज़्यादा एंथुआइज कर देता है कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और फिर होता कुछ नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ योर प्लान? तो आपको अपना एक प्लान बनाना है। यहाँ पर तो गर्मी का प्लान हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। ओके, सो व्हाट इज़ योर प्लान? सबसे पहले आपको अपना प्लान बनाना है कि आपको क्या खोलना है। ठीक है, अब उस प्लान के अंदर जो आपका रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जहाँ पर कस्टमर बैठते हैं और एक प्लान है जहाँ पर कस्टमर के लिए खाना बनता है, दैट इज़ किचन। पता है आपको। तो चूज़ द फूड कैटेगरी। अपने कागज़ पेन पे एक फूड कैटेगरी लिखिए और उस फूड कैटेगरी में देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 5 किलोमीटर एरिया के अंदर नॉट अवेलेबल है। उसको कागज़ पे लिखिए कि ये सारे खाने 5 किलोमीटर एरिया में नहीं मिलते। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है वो ये देखिए कि 5 किलोमीटर एरिया के अंदर कौन कौन से खाने बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो पहली है कौन सा खाना नहीं मिलता, किस तरीके का कुजीन, फूड उस एरिया में नहीं मिलता। उसको आप कॉमा लगा के लिखिए, जैसे अरेबिक, चिकन, चाइनीज़, जो भी है 10-15 आइटम लिखिए कुजीन्स वाइज कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी लिखिएगा। जैसे नूडल्स नहीं मिलते तो दैट इज़ कॉल इनटू एशियन, ओरिएंटल, चाइनीज़ फूड। चाट के अंदर आ गए, साउथ इंडियन में आ गए, तो कुजीन वाइज पकड़िएगा। जैसे महाराष्ट्रियन खाना नहीं मिलता, केरला फूड नहीं मिलता, है ना। तो इस तरीके का आप लिखिए जो चीज़ नॉट अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको देखना है जो हाईली अवेलेबल है, जो बहुत लोग खोल के बैठे हैं,
जैसे तंदूरी मोमोज हर जगह है, पानी पूरी वाले हर जगह है, तो वो आपको देख के रखना है कि कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर नहीं मिल रहे। तीसरी चीज़ आपको देख के रखनी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हाईली एक्सपेंसिव है। मतलब आपके क्षेत्र में 5 से 8 किलोमीटर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है खाने की, उसको आइडेंटिफाई करके रखना है, टिक 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 करके रखना है। 3 हो गया। कौन कौन सा हुआ? नॉट अवेलेबल, हाईली अवेलेबल और मोस्ट एक्सपेंसिव। ये 3 चीज़ों को अगर आपने जितनी क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया तो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा 100%। अधिकतर लोग जो फेल होते हैं या फिर इस समय एक ऐसी मझधार में हैं कि जहाँ पर अगर स्टाफ है तो कस्टमर नहीं है और कस्टमर है तो स्टाफ नहीं है। तो इस स्थिति से निकालने के लिए आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये स्थिति आएगी। अगर आप अभी नया खोल रहे हैं तो आपके पास ये स्थिति आने वाली है कि आपके पास इन दोनों में से एक का लैक होगा। अगर कस्टमर आ गए बहुत सारे तो स्टाफ नहीं होगा, तब आप हम जैसे लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास कस्टमर नहीं आए और स्टाफ है तो भी फिर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी कंसल्टिंग सर्विस वालों को संपर्क करेंगे। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम करिए। ये एक्सरसाइज आपकी 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है। अगर इस एक्सरसाइज के ऊपर आपने ढंग से काम किया तो 50% आपके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस प्लान को डिस्कस करना है तो अपन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप ये सोचिए 1 घंटे में कितने मेरे आइटम्स सेल होंगे। प्रोजेक्शन करिए, सोचिए, सोचने में कुछ नहीं है। तो आप जो भी कुछ खोल रहे हैं उसमें सोचिए कि 1 घंटे में मेरे कितने सेल्स होंगे, कितनी सेल्स होगी मेरी। जैसे 1 घंटे में कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसके ऊपर मुझे 10 रुपये मार्जिन मिलता है, 20 रुपये मार्जिन मिलता है, 30 रुपये मिलता है, 50 रुपये मार्जिन रखना है, 100 रुपये मार्जिन रखना है, 120 रुपये मार्जिन रखना है, 150 रुपये रखना है, डबल मार्जिन रखना है। अब अधिकतर जो रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे आपके शहर में, आप अगर उसको उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसने जो प्राइसिंग कर रखी है ना, वो प्राइसिंग ऐसा कर रखी है कि भाई मैंने 5 लाख रुपए लगाए और ये सारे खर्चे तो मैं खाने में से निकालूंगा, इसलिए नहीं चल रहा। लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहे हैं। अब आप समोसा ताजमहल में बैठा के खिलाइए या आप समोसा ताजमहल के बाहर खिलाइए, समोसे की प्राइस और बनाने वाले की प्राइस और कॉमोडिटी प्राइस दोनों जगह सेम है। अब आप अगर समोसे वाले से बोलेंगे कि भाई ताजमहल का एक्सपेंसेस भी आपको पे करना पड़ेगा, तो बहुत कम लोग आएंगे समोसा खाने। लेकिन आप अगर खाने के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको समोसे बेचने हैं। तो इंटीरियर, डेकोरेशन, सब कुछ आपने जो भी कर रहे हैं उसका एक्सपेंस वो सब आपके ऊपर है, उसको अपने प्रोडक्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इंडस्ट्रियल प्राइसिंग करनी है। फूड के अंदर अगर सक्सेस करना है तो इंडस्ट्रियल प्राइसिंग का फार्मूला अपना लीजिए। पार्ले बिस्किट, एक बिस्किट को अगर आप अपने घर में बनाना जाएंगे तो वो जो पार्ले बिस्किट है जो 5-10 रुपए का बिल बनता है, आपके घर में 20, 25, 50, 100 रुपए का पड़ेगा। और पैकिंग करेंगे तो और। तो अगर पार्ले वाले ने इतनी महंगी रेट कर लेती तो आज वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनता। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका कैपेक्स था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट से हटा दिया। उसको उन्होंने धीरे धीरे एक प्लान किया कि 5 साल में इसको रिकवर करूंगा, 10 साल में रिकवर करूंगा, 2 साल में रिकवर करूंगा, उसको उसने साइड कर दिया। पहला ऑब्जेक्टिव था मोर बिजनेस, मोर बिजनेस, मोर बिजनेस। तो ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फर्स्ट प्लान है कि हमको क्या रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना है, प्रोडक्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पे हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, हमारी R&D करेंगे डिपार्टमेंट को, अपने एरिया को, कौन कौन सी चीज़ें नॉट अवेलेबल है, कौन सी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है और कौन सी चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी चीज़, प्रॉफिट मार्जिन का हमको एक कागज़ पे लिखना है कि ये मुझे 10 आइटम बिक जाएंगे। गर्मी बहुत लग रही है यार मुझे आज, इट्स टू हॉट। और मैंने बालों में तेल भी लगा लिया है तो और पसीने आ रहे हैं। आई थॉट मेरे बाल बड़े हो रहे हैं तो मुझे लगा तेल लगा लेता हूँ, चिपका लेता हूँ बाल, तो उस चक्कर में इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। एनीवे,
सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 10 ऑर्डर्स पर आवर, 20 ऑर्डर्स पर आवर, 30 ऑर्डर्स पर आवर और 40 आवर्स पर आवर के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट सेट करने हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला है, ये समझ में नहीं आएगा लोगों को। कंसल्टेंसी चाहिए तो आप संपर्क कर लेना। अब क्या होगा, आपको मैन पावर बजटिंग करनी है। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोडक्ट क्या होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैन पावर बजटिंग। इसमें जाके आदमी फेल हो जाता है। इसमें कैसे फेल हो जाता है कि इसमें आदमी जो नया बिजनेस में होता है, मतलब आप उस बिजनेस में नए हैं, अब आप भी नए और आप जो एम्प्लॉयज रिक्रूट करना चाहते हैं वो भी नए, तो जब दोनों नए रहेंगे तो सक्सेस के चांसेस 50% ही रहेंगे। 50% लक है। और इसीलिए जो भी नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं 50% बंद हो जाते हैं, क्योंकि लक हर बार काम नहीं करता है और हर जगह काम नहीं करता है। सो मैन पावर बजटिंग के लिए हमको क्या करना है, मैन पावर बजटिंग के लिए हमका जो एक सक्सेस फार्मूला है वो फार्मूला ये है, मैंने अभी निकाला है, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने लिख रखा है 1+2। अगर किसी भी एक कैटेगरी के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर 1+2 रहेंगे, यानी एक कुक और 2 उसके असिस्टेंट, सेकंड लाइन कुक, और वो अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो पर आवर आप 15 ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। 15 टू 20, 25, 25। तो कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो 1 घंटे में ज़्यादा निकल सकते हैं, और आपने अगर ये वाली स्टाफिंग रख रखी है तो प्रॉफिट होना ही है, चाहे उसमें मार्जिन कम होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने इस पर वर्किंग कर रखी थी, आपको कागज़ पे लिखना होगा 10 रुपये मार्जिन प्रोडक्ट्स, यानी कि मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ 10 रुपये मार्जिन प्रोडक्ट मिले, लेकिन मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। तो उसमें आपको आदमी कितने चाहिए, 1+2। अब 10 रुपये की प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे टी कॉफ़ी है, मिल्क शेक है, सैंडविचेज़ हैं, जूसेस हैं, ये सब हैं। 20 रुपीज़ मार्जिन में क्या क्या हो सकता है, 20 रुपीज़ मार्जिन पर प्रोडक्ट। आप मान के चलो कि 10 रुपये मार्जिन आप कर रहे हो, 1 घंटे में आप 25 कर रहे हो, 8 घंटे आपने काम किया तो कितने हो गए, हिसाब लगाइए कितने हो गए। तो आप देखेंगे पर डे आप महीने का 40, 50, 60 हज़ार रुपये आराम से प्रॉफिट निकालेंगे और नो प्रॉब्लम। सो ऐसे ही 100 रुपीज़ मार्जिन। अब 100 रुपीज़ मार्जिन वाले कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो जो हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आपके स्टेट मतलब जगह पे बिक रहे हैं, उसके अंदर आप 100% प्रॉफिट करिए। जो अगर कोई आदमी 1200 का बेच रहा है तो आप उसको 1100 का बेचिए उस प्रोडक्ट को। जैसे होल तंदूरी है, स्टफ तंदूरी है, सिकंदरी रान है, या प्रॉन्स है, एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये ऐसा ही है कि जो मैं आपको सैलरीज बता रहा हूँ जो मैंने निकाली है, जो कॉमी 1 है अगर हम उसको 135 रुपीज़ पर आवर करते हैं, 135 रुपीज़ पर आवर, कॉमी 2 का हम करते हैं 100 रुपीज़ पर आवर, और कॉमी 3 का करते हैं 50 रुपीज़ पर आवर। और इसके हिसाब से अगर हम पूरी हमारी प्लानिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि 285 पर आवर हमारी मैन पावर कॉस्ट आ रही है। मतलब 200 आपको निकालना पड़ेगा कि पर आवर क्या मैन पावर कॉस्ट है। तो मैंने जो फार्मूला बनाया है जिसके अंदर आप करीबन 2-1 लाख रुपए महीना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके अंदर जो मैन पावर कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 285 रुपीज़ पर आवर। अब यानी कि पूरे दिन के अंदर केवल एक बार 285 निकालने हैं, उसके बाद आपकी मैन पावर कॉस्ट फ्री होगी। फिर दूसरी क्या कॉस्ट आपको फ्री करनी है, रेंट्स। फिर तीसरी क्या कॉस्ट आपको फ्री करनी है, एम्प्लॉयज का रहना खाना जो भी कुछ है वो सब, बिजली के बिल वो कॉस्ट फ्री करनी है। तो ऐसे आपको पर आवर कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की आपको निकालनी है। और आप अपने रेस्टोरेंट की अगर पर आवर कॉस्ट निकालेंगे एक्सपेंसेस, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करना है करना है करना है, लेकिन करना क्या है वो बहुत कम लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है वो पैसा कमा रहे हैं। जैसे मुझे पता है करना क्या है, पैसे कमा रहा हूं। तो उस तरीके से ही आपको भी रेस्टोरेंट के अंदर वो करना है कि करना क्या है। बिकॉज क्या है, अगर आपका रेस्टोरेंट प्रॉफिट में चलता है तो आपने जिससे भी पैसे लिए हैं वो और पैसे लगाएगा।
आपका बिजनेस बड़ा होगा। आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनका परिवार हैप्पी रहेगा, वो आपको जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप इस समय ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसकी जगह कहीं रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये सारा खेल प्रॉफिट का है, और प्रॉफिट को लाने के लिए थोड़ा सा अपने को स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम चलेंगे फूड बिजनेस के अंदर तो बहुत ही प्रॉफिट है। और हम अगर विदाउट स्ट्रैटेजी फूड बिजनेस में आ गए तो ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके जो एक्सपेंस होते हैं ये एक्सपेंस कंटिन्यूस बढ़ते चले जाते हैं। हर एक बिजनेस होता है, जैसे आपने शट डाउन कर दिया, जैसे आपका एक रेस्टोरेंट है, अब आपने रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाया और आपने कल छुट्टी कर दी रेस्टोरेंट की, पूरा क्लोज कर दिया, तो आपका किचन का जो भी सामान है सब वेस्ट हो गया और या फिर फ्रिज चलते रहेंगे, उसको कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो बेसिकली इस बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुझे लगता है कि आपको अब 2024 के अंदर किसी भी एक ही कैटेगरीज में काम करना है। मतलब जो आपका रेस्टोरेंट खोलें, चाहे आप कितने भी स्क्वायर फीट में खोलें, मल्टी कुजीन खोलें, कुछ भी खोलें आप, लेकिन आपके पास जो कैटेगरी ऑफ फूड होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए और वॉल्यूम बेस काम होना चाहिए। वॉल्यूम बेस, अगर आप वॉल्यूम बेस सोचेंगे, और वो कैसे सोचेंगे, जब आपको अपने खर्चे पता है कि भाई मेरे को पर आवर 1,000 रुपये निकालने हैं, जैसे मान के चलो आपने 1,000 रुपये मुझे पर आवर निकालने हैं, तो यानी कि आपको, अगर आप 1,200 रुपये पर आवर की सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट में हो। तो वो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कुछ पॉइंट था, मुझे शायद पता नहीं मैं आपको समझा पाया नहीं समझा पाया, आई डोंट नो, बट अगर कहीं भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपके प्रोजेक्ट की ओवर ड्राफ्टिंग कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट कंसल्ट भी कर दूंगा। पूरा प्रोजेक्ट कंसल्ट करने के लिए मैंने अभी एक ऑप्शन सोचा है। वो ऑप्शन ये है कि रेस्टोरेंट बनाने में 2 चीज़ें होती है, एक होता है रेस्टोरेंट का इंटीरियर। तो इंटीरियर आपको कैसा भी करना है वो आप खुद देखिए, मतलब हम उसमें, मेरा कोई रोल नहीं रहेगा उसमें। आप एक इंटीरियर वाले को पकड़िए, जितने रुपए लगाने हैं आप लगाइए, इंटीरियर इज़ योर्स। मेरी जिम्मेदारी है आपका पीछे का जो बैक एंड है, किचन है, रेसिपीज़ है, मेन्यूज़ हैं, उसको मैं पूरा कंसल्ट कर दूंगा। उसके अंदर मैं आपको दूंगा किचन का प्लान, मतलब जो प्लानिंग है वो मैं आपको दे दूंगा, आपकी जगह के हिसाब से किचन का लेआउट बना दूंगा, किचन के इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो आपको बता दूंगा, उस किचन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, साइज़ वगैरह, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो आपके वहीं जो लोकल वेंडर है अपन उससे भी बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ वो तो है नहीं कि दिल्ली का ही लोग चाहिए या बॉम्बे का चाहिए या ब्रांड चाहिए, क्योंकि किचन इक्विपमेंट में कोई ब्रांड की इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टेबल है, गेज है, फूड ग्रेड है, ऊपर फूड ग्रेड चाहिए, नीचे आप नॉन फूड ग्रेड पाए लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लोकल फैब्रिकेटर से भी बना सकते हो, एमएस में बना सकते हो, स्टील में बना सकते हो। स्टील में बनाओगे तो थोड़ा अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलेगा। लोहे का बनाओगे तो पुताई उताई पेंट वेंट करते रहना पड़ेगा, कॉस्ट कम होगी, लेकिन साला दिखे किचन गंदी दिखेगी, तो फिर अच्छे लोग काम नहीं करते किचन में, फिर आपको वही ढूंढने पड़ेंगे, हाँ भैया कौन सा ऑर्डर लगाऊं फिर वो बोलेगा अरे भैया दारू पी के ये तो मस्त हो जाता है, भाग गया तो ये सारे चैलेंजेस होंगे। तो किचन अच्छी होगी तो प्रोफेशनल लोग काम करेंगे, और किचन अच्छी नहीं होगी तो अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम फटा बनियान अंदर पहनते हैं, टी शर्ट बहुत अच्छी पहनते हैं, तो किचन पे लोग कम ध्यान देते हैं अधिकतर। लेकिन अगर आप नया खोल रहे हैं तो किचन का चकाचक कर दीजिए अपनी, फिर देखो आपको कैसे अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट टू वर्क इन ए गुड वर्क प्लेस। और शेफ्स की मारामारी बहुत ज़बरदस्त है, मैं सही बता रहा हूँ। शेफ़ नहीं मिलेंगे, मैनेजर मिल जाएगा लेकिन शेफ़ नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग शेफ़ रिक्रूटमेंट करते हैं, वी डू रिक्रूटमेंट ऑफ शेफ़ ऑल इंडिया, और अभी तो आउट ऑफ इंडिया जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जो इंडियन रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, उनको भी हम कंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं अपनी पॉइंट पे था कि हम क्या क्या करेंगे। तो किचन का लेआउट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, स्टोर सेटअप हो गया, रेसिपी हो गया, मेन्यूज़ हो गए, और मेरी टीम वहाँ पर आके 10 दिन उसको ट्रायल कर देगी, और आपके लिए हम लोग शेफ़ के रिक्रूटमेंट्स भी कर देंगे। और 6 महीने तक इनकेस अगर कोई स्टाफ आता है, जाता है, छोड़ता है, तो हमारी रिक्रूटमेंट टीम उसको रिक्रूट भी कर देगी। और इसके साथ में मैं एक चीज़ और दूंगा आपको, वो मैं ये दूंगा कि मैं 6 महीने तक मैं भी आपकी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करूँगा।
देखिए भैंस तो पता नहीं गाय कहाँ से बोल बोल रही है, आजकल तो भैंस गाय तो रोड पे दिखती भी नहीं है, अभी पता नहीं किसने छोड़ दी है। पहले तो जानवर रोड पे हुआ करते थे, बट 10 साल से मैंने कुत्तों के अलावा आई नेवर सीन पशु ऑन रोड्स। वेरी गुड। सो तो ये चीज़ था, तो ये है टोटल कहानी। और कुल मिला के मोटिवेट रहिए, और लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं किसी बिजनेस के, उसको उसके प्रति सचेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम जैसे ही कोई बिज़नेस सोचते हैं, तब सोचने में तो किसका क्या जा रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सोच लो, कुछ जा नहीं रहा, समय ही जा रहा है, जो सबसे महंगी चीज़ है। लेकिन जब हम कोई काम चालू कर देते हैं, व्हेन वी स्टार्ट एंटरिंग इन्वेस्टमेंट, तो आपका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और टेंशन्स भी रहेगी, क्योंकि ये इतना रोज़ी नहीं है जितना लोग इस बिज़नेस को रोज़ी दिखाते हैं, बताते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की, और क्योंकि ये स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तनख्वाह अगर आप पर आवर के हिसाब से निकालेंगे और उनको ऐसी तनख्वाह ऑफर करोगे कि जो दूसरा नहीं दे पाए 1 साल तक, आपको सिर्फ 1 साल तक मेहनत करनी है। 1 साल के बाद अगर आपका प्रॉफिट आने लग गया तो आपको टेंशन रहेगी नहीं। सही बता रहा हूँ, ये आपको जितनी भी परेशानी आएगी वो सिर्फ 1 साल तक रहेगी, और उस 1 साल तक आपको सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे काम करना है और कस्टमर पे काम करना है। अब एम्प्लॉयज़ पे अगर काम करना है तो आपको अच्छे लोग चाहिए। अच्छे का मतलब है कि ज़्यादा तनख्वाह वाले। ज़्यादा तनख्वाह वाले मतलब, देखो कोई भी आदमी अगर आपको ज्वाइन करेगा, एक जस्ट इसको बता रहा हूँ मैं आपको बातचीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। जैसे हमने अभी कल परसों एक कॉल आया, तो मैंने उनको एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ चाहिए था, हेड शेफ़। उनकी बहुत परेशानी थी, फूड कॉस्ट की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम, खाना टाइम पे नहीं जा रहा, कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, तो ये लॉस है उनको। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 1 मिनट मैं इसको यहीं रोकता हूँ, आपको थोड़ा सा और एजुकेट करता हूँ। रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, 3 तरह के लोग काम करते हैं। एक करते हैं एग्जीक्यूटिव। ये जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, ये थोड़े से इनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, देखा जाए तो 1500 रुपये पर डे, 2000 रुपये पर डे इज़ नॉट हाई, 3000 रुपये पर डे इज़ नॉट वेरी हाई। तो ये जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। इस तरह के लोग जो हैं, जो शेफ़ होते हैं या एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं या सूस शेफ़ हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम खाना बनाना नहीं होता। इनका काम होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इनको मैनेज करना और इसको सॉर्ट आउट करना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इसमें सैलरी इस बात की है कि वो टेंशन ले रहा है, आप टेंशन नहीं उठा रहे। दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं मिडिल एम्प्लॉयज़, जो कि सीनियर एम्प्लॉयज़ के जस्ट नीचे काम करते हैं। उनको भी रिक्रूट करना बहुत अच्छा रहता है बिजनेस के अंदर। वो आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पोस्ट चाहिए होती है। जैसे जो सू शेफ़ काम कर रहा है, उसको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने की बहुत ललक रहती है, मेरे को भी थी, और वो तुरंत नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, और उनके पास स्टाफिंग सोल्यूशन भी रहता है। ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, अगर आपने 2 अच्छे ऊपर वाले रख लिए, तो ये नीचे के जो स्टाफिंग है ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं, वो खुद ही ले आएंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं खुद भी काम कर रहे हैं। तो वो आपको एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और जैसे ही धंधा बढ़ा, तो आपने उसको बोला, अरे यार ये 2 आदमी और लिया, वो फ़ोन करेगा, आदमी बुला लेगा। हमको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने क्या बोल दिया मैं तो अपना बिजनेस ही खत्म कर रहा हूँ, बट ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये एक चीज़ है। तो इस तरीके के एम्प्लॉयज़ जो हैं, उसको आप अगर 1 साल तक रखते हैं तो आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और कीप द मॉरल हाई। 23 मिनट ले लिए हैं, पसीना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई हैव टू हैव लंच। और आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सब कुछ लोग स्वस्थ रहें, और आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चले। मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और इन केस कुछ भी रिक्वायरमेंट हो कंसल्टिंग की, तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, संपर्क कर सकते हैं। वी हैव ए वीडियो मीटिंग, चार्ज करेंगे, बट आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो बता रहा था कि एक और सर्विस है, वो है 6 महीने की मार्केटिंग भी हम आपको देंगे, मतलब मेरी टीम भी उसको मार्केट करेगी। सो हमारा उद्देश्य है कि अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो कम से कम आपको ब्रेक इवन, जहाँ तक ब्रेक इवन आता है वहाँ तक आपका साथ ना छोड़ें। नमस्ते, टेक केयर। गर्मियाँ बढ़ रही है, पानी का इंटेक ज़्यादा करिएगा। मुझे पता है आप पानी कम पीते हैं, बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं। थैंक यू, टेक केयर।